ठीक है पीयू, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू, ये मैंने जानबूझ कर लिखा है, लग रहा है लेग्रांजिस लेकिन नहीं है। लेग्रांजिस में क्या होता था, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p इंटू सिंगल x। यहाँ पे p इंटू अ फंक्शन ऑफ x है, तो ये लेग्रांजिस नहीं है। तो पहले क्या करो, शांति से इसका ब्रैकेट खोल के देखो p वाला, तो आपको क्या पता चलेगा, y इक्वल्स टू पी एक्स माइनस पी बी प्लस ए अपॉन पी। तो अब देखो y इक्वल्स टू पी एक्स, और इन दोनों में कोई भी x भी नहीं है, कोई भी y नहीं, यानी ये फंक्शन ऑफ p है। तो इसको साफ साफ लिखो, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस a अपॉन p माइनस पी बी। सो व्हाट वी हैव गॉट इज y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p। तो ये लेग्रांजिस के अंदर दे तो दिया गया है, बट ये है क्या, क्लोरिड्स। जो भी स्पेलिंग हो, क्लोरिड्स इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू c। सो y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस a अपॉन सी माइनस सी बी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डन, बस इतना ही छोटा। वह c इज द आर्बिटरी कांस्टेंट, a और b आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ c। आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। a और b आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यू वहाँ पे होगी 3 4 5 जो फिक्स देना चाहिए। लेकिन c आर्बिटरी कांस्टेंट यानी कुछ भी रख सकते हो आप, क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ c को मेंशन करना आर्बिटरी कांस्टेंट, भूल से भी a और b को उसके साथ मत ले लेना। देखा, तो ये था क्लोरिड्स के अंदर आ गया। आप चाहो तो क्लोरिड्स भूल भी गए, ये पैटर्न आ गया, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके सॉल्व करो, फिर भी आप यहाँ पे पहुँचोगे, उसके बाद से आपका काम होगा सब्सटीट्यूट करने का, क्लियर। अब थर्ड वन देखते हैं कैसे। सेकेंड वन था जो लेग्रांजिस लग रहा था लेकिन आ गया क्लोरिड्स, वैसे थर्ड वन है क्लोरिड्स लग रहा है बट है लेग्रांजिस। पूछो क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी होना चाहिए, p होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव p है। सो नेगेटिव p है, p से हट के कुछ भी आ गया, p से हट के कुछ भी आ गया यानी फंक्शन ऑफ p हो गया, यानी वो किसके अंडर आ गया, लेग्रांजिस। समझ में आया आपको। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्यों बीच का इरेज करते हैं। तो ठीक है पीयू, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स पी प्लस पी स्क्वायर। तो क्लोरिड्स का फॉर्म क्या होता था, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p। यहाँ सिर्फ और सिर्फ p होना चाहिए, p को छोड़ के कोई भी p का फंक्शन आया तो लेग्रांजिस के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आप इसको अच्छे से लिखो, सो नेगेटिव p प्लस एक्स, सॉरी नेगेटिव पी एक्स प्लस पी स्क्वायर है, यानी यहाँ p ना होके क्या है, नेगेटिव p है, यानी ये फंक्शन ऑफ p है, यानी ये किसके अंदर आ चुका है, लेग्रांजिस इक्वेशन के अंदर। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन p इक्वल्स टू c बिल्कुल मत डाल देना, वो तो बहुत गलत हो जाएगा, क्लियर। तो चलो अब इसको लेग्रांजिस के जैसे हमने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, वैसे इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से ही चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट, क्योंकि y वाला फॉर्मेट है तो हमेशा याद रखो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू p एज इट इज, x का डेरिवेटिव -1, सो नेगेटिव p आ जाएगा, प्लस नेगेटिव x एज इट इज, p का डेरिवेटिव dp बाई डी एक्स, सो नेगेटिव x dp बाई डी एक्स, प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2p, और आगे क्या लग जाएगा, dp बाई डी एक्स, क्लियर। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, p होगा, सो p इक्वल्स टू नेगेटिव p नेगेटिव x dp बाई डी एक्स प्लस 2p इंटू dp बाई डी एक्स। जाके ऐड होगा, देखो उस टाइम हर बार कैंसिल हो रहा था pp, वैसा ना भी हो, लेकिन हाँ ये चीज़ होने वाली है ज़रूर, ये चीज़ ज़रूर होगी। देखो कैसे, नेगेटिव p जाके बनेगा 2p, सो 2p इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से dp बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है अंदर, 2p माइनस एक्स। वेरिएबल सेपरेबल चाह के भी नहीं कर पाओगे आप। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, dx और dp क्रॉस में भेज देते हैं, सो dx अपॉन dp, और 2p को यहाँ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2p माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2p। 2p को सेपरेट करेंगे तो क्या देख पाओगे आप, 1 माइनस 1 अपॉन 2p इंटू एक्स अपॉन 2p था, लेकिन जानबूझ के ऐसा लिखा। अब उस पूरे टर्म को यहाँ भेजते हैं, सो क्या देख पाएंगे हम, dx अपॉन dp प्लस 1 अपॉन 2p इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। आ गया उस फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर x इज द डिपेंडेंट एंड p इज द इंडिपेंडेंट। सो dx बाई dp प्लस rx इक्वल्स टू s, where r is equals to 1 upon 2p, s equals to 1, both of them being the function of p, therefore linear differential equation. So therefore integrating factor क्या आने वाला है, e to the power integration r dp. So 1 upon 2p dp. So 1 upon 2 natural log of p. So e to the power natural log of square root of p. e to the power natural log यानी सिर्फ रूट p. So i f क्या आया आपके पास, रूट p, और इसका आपको काम करना होता है मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपकी। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या पता चलेगा, रूट p है तो यहाँ पे दिखेगा, हाँ दिखेगा।
सो रूट पी इंटू डी एक्स अपॉन डी पी प्लस 1/2p रूट पी से यानी 1/2 रूट पी बन जाएगा। पी पावर कैंसिल, आप देखना x इज इक्वल्स टू 1 इंटू रूट पी यानी सिर्फ रूट पी। देखो ये पूरा फॉर्मेट क्या है, रूट पी डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ रूट पी। देखो रूट पी का डेरिवेटिव 1/2 रूट पी आता है ना, बस इक्वल्स टू रूट पी। तो ये यू वी वाला फॉर्मेट आ गया। तो इन शॉर्ट ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी यानी रूट पी इंटू एक्स एंड दैट इज रूट पी। सब रूट पी इंटू एक्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट पी इंटू डी पी। आई एफ इंटू एक्स इक्वल्स टू आई एफ इंटू 1 डी पी। आप डायरेक्टली यहाँ से आई एफ निकालने के बाद से डायरेक्टली ये पढ़ते हो, लेकिन ये रही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की असली फीलिंग, उसकी असली वैल्यू क्या होती है वो आप यहाँ पे समझोगे। जो चीज़ शॉर्टकट से, जो चीज़ डायरेक्टली आपको लाइफ में मिलती है, कभी आप उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते हो। लेकिन जैसे आपको पता चले कि वो चीज़ आपको क्यों मिल रही है, उसके पीछे क्या आप रीज़न समझो, आप उसकी वैल्यू करना चालू कर दोगे। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, x रूट पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट पी यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 प्लस द कांस्टेंट c। सो x रूट पी को तो डिवाइड में भेज देते हैं। सो ऑलरेडी 3/2 है, डिवाइड में जाएगा माइनस में यानी सिर्फ p बचेगा और 3/2 का 2/3 हो जाएगा और c के नीचे जाएगा सो नेगेटिव हो जाएगा यानी p की पावर नेगेटिव 1/2 लिख सकते हैं। ये डिवाइड में चला गया, सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू मिल चुकी है आपको, x इक्वल्स टू 2p/3 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट c इंटू पी की पावर नेगेटिव 1/2 या c अपॉन रूट पी कह सकते हो। ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपको सिंपली आपके इस इक्वेशन में जो ये एक लौता है x है उसकी जगह लिख दो और उसकी वजह से जो y का आंसर आएगा, बस ये दो सॉल्यूशन एक साथ करके लिख देने होते हैं और यही आपका इस लैग्रांजिस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को कि लैग्रांजिस इक्वेशन कैसे करते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होता है। और ये जो इसमें एक चीज़ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर एक्स और पी के फॉर्मेट में होती है, वो हो जाएगी। क्लियर? ठीक है।